अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये रहा मेरे पास मी 10i स्मार्टफोन। ये रहा मी 10i का बॉक्स। तो चलिए इस स्मार्टफोन की आपको मैं इस वीडियो में टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडिंग फीचर्स आपको बताऊंगा। तो आप है ना वो सारे फीचर्स देखकर अपने उसको ऑन वगैरह करके बहुत ही औसम तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए हमको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर लॉक स्क्रीन दिख रहा होगा, लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले दिख रहा होगा रेस्ट टू वेक, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आप ना टेबल पर या जेब में कहीं भी फोन को रखें, जैसे आप फोन को उठाकर हाथ में लेंगे ना तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आपको बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद दूसरे फीचर की बात करने के लिए डबल टैप टू वेक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद है ना आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन को तो ऑन हो जाएगा आपका स्क्रीन। आप लॉक स्क्रीन पर हैं, डबल टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद और तीसरे फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और आना है, वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। यहाँ पर ये क्या आपको बता देता हूँ, इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। आप इसको ऑफ करेंगे ना तो आपको व्हाट्सएप, फेसबुक कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देगा। इसको ऑन करेंगे ना तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देगा। आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन से बहुत सारे आपको जरूरी मैसेज आते हैं, वो किसी को नहीं दिखाना चाहते लॉक स्क्रीन पर, तो यहाँ पर इसको ऑफ करेंगे ना तो यहाँ पर नहीं बता देगा। अगर जरूरी है तो इसको ऑफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे फीचर की। चौथे फीचर की बात करने के लिए ना आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको उसी लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर नीचे आना है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लॉक स्टाइल, मतलब स्टाइल तो नहीं है यहाँ पर है ना, आप ये प्लेस चेंज कर सकते हैं क्लॉक का। यहाँ पर ये इस जगह है अभी क्लॉक, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं जहां पर चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है, जहां पर चाहिए वो रख सकते हैं। पांचवें फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से ऑन करके यहाँ आप अपने भाई का या क्लोज फ्रेंड का नंबर देकर रखना। यहाँ पर नंबर देकर रखेंगे ना, इसको ओके कर लेना है। अब जब भी आपका स्मार्टफोन गुम जाता है और यहाँ पर वो नंबर दिखेगा जिसको आपका स्मार्टफोन मिला है, वो इस नंबर पर देखकर वो कॉल कर देगा। जब आप लॉक रखे रहते हैं अपने फ़ोन को, फिंगरप्रिंट रखे रहते हैं, पैटर्न लॉक रखे रहते हैं, तो जिसको फ़ोन मिला है वो उसको लॉक तो पता नहीं होता है, वो नंबर देखकर कॉल भी कर सकता है। बात करते हैं छठे फीचर की। छठे फीचर की बात करने के लिए हमको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद उसी लॉक स्क्रीन सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको आना है नीचे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लॉन्च कैमरा। आप है ना लॉक स्क्रीन पर है, आप डबल टैप करेंगे, मतलब डबल प्रेस करेंगे इस वॉल्यूम माइनस बटन पर तो कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको कैमरा ओपन करना है तो डबल प्रेस कर सकते हैं आप वॉल्यूम माइनस बटन पर, तो कैमरा यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं सातवें फीचर की। सातवें फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है और आपको नीचे आना है, यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा होगा, डिस्प्ले पर क्लिक कर लेना है। रीडिंग मोड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। आपके स्क्रीन का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको जरूर यूज करना। बात करते हैं आठवें फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा है कलर स्कीम है, यहाँ पर ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। आप देख सकते हैं, आप अपने कलर को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं अपने फोन का। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, जैसा आपको अच्छा लगे इस तरह से आप कर लेना, ये भी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 9 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है रिफ्रेश रेट है। बैक आने के बाद यहाँ पर 60 हर्ट्ज होता है आपका, आप 120 हर्ट्ज भी रख सकते हैं। 120 हर्ट्ज रखेंगे ना तो मस्के के जैसा स्पीड चलेगा आपका स्मार्टफोन। आप 60 हर्ट्ज रखेंगे ना तो थोड़ा स्लो चलेगा। आप 120 हर्ट्ज रखेंगे तो बैटरी आपकी ज्यादा कंज्यूम होती है, 60 हर्ट्ज रखेंगे तो बैटरी कम कंज्यूम होती है। जैसा आपको अच्छा लगे, अभी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 10वें फीचर की बात करने के लिए थोड़ा बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डार्क मोड। यहाँ पर डार्क मोड पर क्लिक करके आप डार्क मोड को यूज करना है, और डार्क मोड आपको एनी टाइम यूज करना ही है। आपकी आंखों को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी आपकी कम कंज्यूम होगी। मैं फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेता हूं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर बैक करते हैं, बैक आते हैं थोड़ा बैक आकर, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 11 फीचर की बात करते हैं। टेक्स्ट साइज है, आप टेक्स्ट साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप इस तरह से बड़े भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, आप जैसे अपने हिसाब से रख लेना। बात करते हैं 12 फीचर की, उसके ठीक नीचे यहाँ पर दिख रहा है व्हेन डिवाइस इज इन वीआर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर रेडियस फ्लिकर भी आप रख सकते हैं, आप जैसे आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से वो भी कर लेना। 13 फीचर की बात करने के लिए अपने ठीक नीचे यहाँ पर आना है, कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। हाइड नॉच कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नॉच दिख रही है ना, इसको आप हाइड कर सकते हैं। अभी हाइड हो गई नॉच, आपको नॉच दिख रही है क्या, अभी इस तरह से आप कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन, मतलब यहाँ पर चार्जिंग यहाँ पर है, और यहाँ पर टाइमिंग वो उतना भी आप ला सकते हैं, नहीं तो आप नॉच वगैरह सब कुछ ला सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से ला सकते हैं। और हाइड भी कर सकते हैं इस तरह से, अपने हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। बात करते हैं 14 फीचर की। 14 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे यहाँ पर और दिख रहा होगा, थोड़ा बैक आने के बाद में एक और बार जाता हूँ सेटिंग में, कहीं आप भूल तो नहीं गए उसलिए, तो जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है। डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद और आपको नीचे आना है, यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है, कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा है शो आइकॉन फॉर इनकमिंग
नोटिफिकेशन। ये क्या आपको बता देता हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर ऊपर आइकन बता देगा। आइकन बताना चाहिए या नहीं, बताना चाहिए तो ऑन करना है, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं। 15 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है शो कनेक्शन स्पीड है। ये क्या आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि आप डेटा यूज करो नेट डालकर या वाईफाई से, तो आपका डेटा कितनी स्पीड चला है यहाँ पर ऊपर बता देगा। 16 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और आपको आना है और नीचे आना है और यहाँ पर आपको एकदम लास्ट में दिख रहा होगा बैटरी इंडिकेटर। आप बैटरी परसेंटेज नहीं दिखा दे रही तो आपकी यहाँ इस तरह से होता है, तो बैटरी परसेंटेज आपकी नहीं दिखा रही है तो यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप सेट करके सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो चलिए 17 फीचर की बात करते हैं। 17 फीचर की बात करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में आना है यहाँ पर और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वाइब्रेट फॉर कॉल, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अगर आपको ये ऑफ है तो ये क्या है आपको बता देता हूँ, आपको कॉल आता है, आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाता है। 18 फीचर की बात करने के लिए ठीक नीचे और आना है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर हॉप्टिक फीडबैक, इस पर क्लिक करके इसको ऑफ कर लेना। अगर मैं कहूं तो ये क्या आपको बता देता हूं, आप बैक बटन, होम बटन और मेनू बटन पर क्लिक करेंगे या स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, कहीं भी टच करेंगे तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। इसको ऑन करने के बाद में अगर ऑफ किया तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट नहीं होगा, इसको ऑफ ही करना क्योंकि ये भी बैटरी कंज्यूम कर लेता है, इसलिए आपको ऑफ करना है। 19 फीचर की बात करने के लिए एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है, ये सब साउंड्स को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद भी आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कैसे आपको वो भी बता देता हूं। इसको ऑफ करने के बाद में आपके स्पीकर से साउंड नहीं आएगा, आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी। ऑन करेंगे तो स्पीकर से बार बार टच करने के बाद वगैरह वगैरह साउंड आता है तो बैटरी वहां से भी कंज्यूम होती है। बैक अगर बात करते हैं और 20 फीचर की बात करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर। लॉन्ग प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉक होम स्क्रीन लाइट, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या आपको बताया तो यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना उसी जगह लॉक हो जाएंगे, आप देख सकते हैं हिल रहे उसी जगह है ना, हम कुछ भी करेंगे उसको निकलेगा नहीं उसी जगह से। तो यहाँ से इसको ऑफ भी करेंगे ना, तो आप इसको ऑफ करेंगे ना तो अपनी अपनी जगह से हिलेंगे वो एप्लीकेशन। तो चलिए ऑफ करके एक बार बता देता हूं, ऑफ किया तो चलिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन अपनी अपनी जगह से हिलती है। जैसा आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। 21 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोर पर क्लिक कर लेना है। मोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और स्वाइप अप ऑन द होम स्क्रीन टू ओपन सर्च। ये क्या आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम स्वाइप अप करने के बाद ये सर्च बार आ रहा है, ये तो हमको निकालना है तो आप लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर। यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और मोर पर जाना है, आपको मोर में जाना है। मोर पर क्लिक करने के बाद इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आप स्वाइप अप करने के बाद में इस तरह से वो सर्च बार नहीं आएगा। अब बात करते हैं 22 फीचर की। 22 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और उसी सेटिंग में आएंगे और मोर पर क्लिक करके हम उसी सेटिंग में आएंगे और आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आइकॉन साइज, आप आइकॉन के साइज को भी बड़े छोटे कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं बड़े छोटे आइकॉन के साइज को। तो चलिए बैक अगर और बात करते हैं 23 फीचर की। 23 फीचर की बात करेंगे ना तो और आपको आना नीचे, यहाँ पर ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन दिख रहा होगा आपको। जो एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखते हैं वो एप्लीकेशन से आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप इस तरह स्लाइड वगैरह करेंगे तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हिलेंगे, एनिमेशन होंगे, तो वहां से आप पता कर सकते हैं वो देखकर ये एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। तो चलिए बात करते हैं 24 फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा है शो मेमोरी स्टेटस, इसको ऑन करेंगे ना तो मेनू बटन पर क्लिक करके आप रिसेंट टास्क रिमूव करते वक्त यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मेमोरी आपकी कितनी बची है अवेलेबल, आपको यहाँ पर बता देगा। बात करते हैं 25 फीचर की और आपको नीचे आना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ब्लर ऐप, यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को यहाँ पर रिसेंट टास्क रिमूव करते वक्त। अब मान लो कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, क्रोम यूज कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा इसमें, आप कुछ भी काम कर रहे हैं इंटरनेट में, तो आप है ना रिसेंट टास्क में ऐसे रखे रहते हैं एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर रिसेंट टास्क में वो सारा डिटेल्स बता देगा। डिटेल्स बता रहा है ना, यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है ना क्रोम का। तो हम जाएंगे सेटिंग में, लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके हम सेटिंग में आएंगे। मोर पर क्लिक करके एकदम लास्ट में आना है, शो ऐप ब्लर ऐप है ना, यहाँ पर ब्लर ऐप पर क्लिक करके हम क्रोम कर लेंगे। क्रोम को हम ऑन किया मतलब इसको सेलेक्ट किया, वो एप्लीकेशन का डेटा नहीं बता देगा, यहाँ पर ब्लर हो जाएगा। आपको बता देता हूँ, आप ब्लर हो जाएगा ना क्रोम, इस तरह से आप ब्लर कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन यहाँ पर रिसेंट टास्क में ब्लर होना चाहिए वो वहां पर आप सेलेक्ट करके यूज कर रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 26 फीचर की बात करने के लिए आपको फोन पर क्लिक कर लेना है। फोन पर क्लिक करके आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन डार्क थीम। आप डार्क थीम इस
फोन वाले एप्लीकेशन को इतना ही रख सकते हैं, बाकी तो सब कुछ लाइट है। यहाँ पर फोन वाले एप्लीकेशन को आप इतना ही डार्क कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कर लेना, आपको अच्छा लगे तो। 27 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉलिंग अकाउंट्स। कॉलिंग अकाउंट्स पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर इनकमिंग कॉल सेटिंग आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फ्लिप टू साइलेंस रिंगर है, ये क्या आपको बताया था। अब मान लो कि आपको कॉल आ रहा है तो आप फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाएगा। 28 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और आपको यहाँ पर दिख रहा है क्विट रिंगर व्हेन लिफ्ट, मतलब आप फोन को, आपको मान लो कि कॉल आ रहा है, जैसे आप फोन को उठाकर हाथ में लेंगे फोन तो रिंगटोन म्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 29 फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा है इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। आपको कॉल आ रहा है तो धीरे 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 वो रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होगा। 30 फीचर की बात करने के लिए फ्लैश वन कॉल, इस पर क्लिक करके, मतलब रिंगिंग, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या आपको बता दूं, आप मान लो कि आपको कॉल आ रहा है तो ये फ्लैशलाइट भी लगते रहेगी कॉल आने के बाद में। तो चलिए बैक आते हैं। बैक अगर बात करते हैं 31 फीचर, वैसे ये रहा पार्ट 1। ये पार्ट 1 में आपको मैं 30 फीचर्स बता दिया। इस 30 फीचर्स को देखकर तब तक आप है ना एंजॉय कर लेना, और बाकी 30 फीचर्स का वीडियो 2-3 या 4-5 दिन के बाद आएगा पार्ट 2। उस पार्ट 2 में आपको मैं 30 या 30 से ज्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स 13 फीचर्स बताऊंगा। तो अभी इंतजार करना पार्ट 2 का।